का पैर ग्राह पकड़े हुए था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया। वो ग्राह का आगे उद्धार किया, हाथी का बाद में उद्धार किया। तो हाथी ने शिकायत की, बुलाया तो हमने था, उद्धार इसका कर दिया। अरे हमने बुलाया था तो हमारा उद्धार होना चाहिए महाराज, हम तो हाथी के हाथी बने, तुमने इसको देखो देवता बना दिया। ये ग्राह को ऐसा क्यों किया? भगवान हंसने लगे, हाथी से कहा देखो तुम तो मेरे हो ही। हाथी से कहा, बोले हाँ। बोले ग्राह भी तुम्हारा पैर पकड़े था ना, और तुम मेरे भक्त हो। तो मेरे कोई ऐसा भी कोई भक्त हो जो मेरे पैर तक नहीं पहुंच सकता, और मेरे भक्त के पैर पकड़ ले तो मैं उसका उद्धार आगे करता हूं, इसलिए इसका उद्धार मैंने आगे कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान रीझ गए उस पर है। ये मेरे भक्त का पैर पकड़े हुए, भक्त जन प्रिय, उद्धार कर दिया। गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं थी, तो भगवान विद्या पर भी भगवान विद्या से नहीं रीझते। पर किसने कहा कोई जाति वाला होगा, बड़ी जाति वाला होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई बड़ा क्षत्रिय होगा, उस पर भगवान रीझते होंगे। बोले नहीं, का जाति विदुर एक दासी पुत्र थे ना, विदुर जी दासी पुत्र थे, इसलिए अपमान करके दुर्योधन प्रभु रीझ गए। ठीक 12 वर्षों तक गंगा जाता है। आज जो है ठीक 12 वर्ष में भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए, और आवाज लगाई कि अरे काकी काकी देख मैं आ गया हूं, बाहर खड़ा हूं। और आंख मूंद करके दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, ताग विदुर घर पारायण रामा, ताग विदुर घर पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बड़ी जातियों वालों के मिलते हैं? बोले नहीं। विदुर देखो, दासी पुत्र होने के बाद भी भगवान, जब भगवान इस धराधाम से अपने गोलोक धाम को गए तो 3 बार विदुर को याद किया। इसलिए तो विदुर पागलों की तरह उद्धव जी से वृंदावन में जब विदुर जी ने वार्तालाप किया तो उसी समय विदुर जी ने कहा उद्धव जी से कि प्रभु ये बताओ कि प्रभु ने मुझे याद किया। उद्धव ने कहा एक एक बार नहीं विदुर, 3 बार प्रभु ने विदुर को याद किया कि मेरे विदुर काका जी से कह देना कि मैत्रेय के आश्रम पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेंगे। जय हो भैया, ताली बजाइए हमारे पारी साहब, बहुत अच्छे
हमारे सुभाष भैया जी विदुरस्य यादव पते। भगवान तीन तीन बार कह करके गए उद्धव भूल मत जाना मेरे विदुर को। फिर भगवान यहां हो गए, अरे उद्धव सुनो, जब जाने लगे उद्धव, अरे उद्धव सुनो, विदुर को भूल मत जाना, उसका कृपा करना उसको। तीन बार प्रभु ने जाते हुए विदुर को याद किया। इसके बाद जाति से भगवान नहीं रीझते, तुम किस जाति के हो मेरे जगन्नाथ, इस पर नहीं रीझते, वो तो केवल हृदय देखते हैं। इसके बाद कोई बड़ा पुरुषार्थ होगा, बोले उससे भगवान रीझते हैं क्या? जो बहुत पहलवान होगा, बहुत बड़ा राजा होगा, बहुत बड़ा उसके बाद सैन्य बल होगा, तो कोई बलवान पर रीझते हैं क्या? भगवान बोले नहीं, रुग्रस्य किम पौरुषम। अरे उग्रसेन के पास तो कोई पौरुष भी नहीं था। कंस के जो पिताजी थे कितने सीधे थे बेचारे, कंस ने ही बंदी बना करके अपने जेल में डाल दिया उनको। इनके पास क्या पुरुषार्थ था? मगर भगवान आए और कंस को मार करके सबसे पहले भगवान अपने नाना जी के पास गए, उग्रसेन को छुड़ाया है। भगवान ने रीझ गए उग्रसेन पर, उनकी सरलता पर, कि राजा होने के बाद, बल होने के बाद भी इतना सरल कि बच्चे ने पकड़ करके जेल में डाल दिया तो जेल में बंद रहे आए। रीझ गए भगवान। रुग्रस्य किम पौरुषम। बोले नहीं नहीं, जो रूपवान होगा, बहुत सुंदर लगता है, भगवान उस पर रीझते होंगे शायद। तो यहां लिखता है, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम। अरे कुब्जा तो तीन जगह से टेढ़ी थी ना। चंदन घिसने कंस की सेवा करती थी, चंदन घिस करके ले जा रही थी। भगवान ने अपने मित्रों से कहा, रे मित्रों देखो बच्ची चिढ़ा रहे हैं इसको, है? कोई दिव्यांग हो तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, है? कोई दिव्य अंग हो तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ खड़े होने चाहिए। एक हमारे साथ यहाँ दिव्यांग आए हैं, कमलेश गिरधोनिया जी वहां बैठे हुए हैं, ताली बजा करके स्वागत करें। और कमलेश गिरधोनिया जी ने 50 किलो चावल और 30 किलो दाल दी है। मैंने कहा कि आप इतना क्यों दे रहे, अब तो खरीदने के लिए आए। नहीं, उन्होंने कहा आने के पहले, जबकि दिव्यांग हैं, और जब मेरी उनसे चर्चा हुई गाड़ी में, उन्होंने कहा मैं गुरुदेव मेरे पैर में जब दर्द था, जब पैर नहीं कटे थे, उसके बाद मैं 3 साल सोया नहीं, मेरी पीठ नहीं लगी पृथ्वी पर, इतना दर्द था पैरों में। और जिनका मैं ये स्तोत्र सुनाता हूं ना, जयदेव कृत जयदेव कवि जो यहाँ के हुए, जैसे सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी, ऐसे जयदेव जी हुए हैं, तो मूर्खों ने, विधर्मियों ने उनके दोनों हाथ काट दिए थे। मगर जब हाथ कटे हुए और जब आकर के जगन्नाथपुरी में ये गीत जब सुनाते थे ना, तो भगवान दौड़ पड़ते थे, दोनों हाथ से प्रभु हृदय से लगा लेते थे। भगवान यहां भी दिव्यांग भगवान स्वयं है। यहां भगवान के पूरे हाथ नहीं, पूरे पैर नहीं है, क्योंकि इसकी एक दूसरी कहानी है कि जो राजा लेकर के आया तो भगवान ने कहा मुझको इतना महीना लगेगा बनवाने में। यहां भगवान आगे मौसी का घर पड़ता है ना, एक 10 रुपए की पुस्तक आती है, वो लेकर के जरा देख लो कौन से, यहाँ आपको जो जो पता है वो पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो यहीं पास के जितने भी आगे मौसी का भगवान का घर है, इसी रूट पर भगवान मौसी के घर जाते हैं। 3 दिन तक भगवान का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो मौसी के यहाँ रहते हैं, वहां दवाई देती है मौसी भगवान को, यहाँ जगन्नाथपुरी में। तो भगवान दवाई स्वयं यहाँ मौसी के घर जाते हैं। वो जो यात्रा होती है तो 3 दिन तक भगवान वहां रहते हैं जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए कुब्जा के पास कुछ नहीं था,
फिर भी जो है भगवान ने दिव्य कृपा की कुब्जा पर। 3 जगह से टेढ़ी, बच्चे पीछे पीछे लगे हुए धूल फेंक रहे, चिढ़ा रहे, कुब्जा कुब्जा कह रहे हैं। उसका सौरंध्री नाम था, उसका नाम था सौरंध्री। भगवान ने उस पर कृपा की। देखो बच्चे चिढ़ा रहे हैं, उससे कहा, अरे सुंदरी, आज तक इतने प्रेम से कोई बोला नहीं उससे। जो देखो, जो स्वयं सुंदर होता है वही किसी से जो वही अच्छा बोल सकता है। भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान ने कहा, देवी जी आप कहाँ जा रही हैं? आप बड़ा सुंदर चंदन आपने लगा रखा है, ले रखा है, इसलिए मुझको तिलक लगा दो ना। भगवान ने जैसे ही इतना कहा और उसने भगवान की ओर देखा तो आनंद विभोर हो गई। इतना इतना सुंदर, और इसका हृदय भी सुंदर है। तुरंत भगवान को तिलक लगाया, भगवान के मित्रों को तिलक लगाया। मित्रों ने कहा, चलें कन्हैया, अब हमको तिलक भी लग गया। भगवान ने कहा, रुक तो जाओ। अरे जब इसने हमको सुंदर बनाया है तो हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम इसको सुंदर बना दें। भगवान ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, उसकी ठोड़ी पर हाथ लगा करके, और जैसे ही भगवान ने झटका दिया, चट चट की आवाज हुई और सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा, सर्वांग सुंदरी हो गई। और भगवान जाने लगे। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ लिया कि कोई मेरे माता पिता तो है नहीं जो मेरा विवाह कर देंगे। हे गोविंद, अब मैं किसका वर्ण करूंगी और संसार में मुझको किसको देखना है? एक बार जो कोई तुमको देख लेता है गोविंद, तुम्हारी सूरत को देख लेता है? सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली बजाते हो, कंजूसी मत कीजिए, हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाइए। दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। अरे सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अरे दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए सभी भक्तगण ताली। जगन्नाथ स्वामी की हो। अरे एक तो तेरे नैन तेरे से
मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। ईश्वरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। राधे राधे। अरे एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधे। एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधे। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अरे दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। भगवान कुब्जा पर रीझ गए। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा पर प्रभु रीझ गए। इसके बाद बताया कि किम तत् सुधामनो धनम। बोले जिसके पास बहुत बड़ा संपत्तिवान पर भगवान रीझते हैं। बोले नहीं नहीं, जिसके पास बहुत संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान दुकान हो गए, भगवान उससे रीझते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, उससे नहीं रीझते। किम तत् सुधामनो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हैं? भगवान रीझते हैं। सुदामा की दरिद्रता, भगवान जो है गरीबता पर भगवान रीझ गए। सुदामा के हृदय पवित्र को देख करके भगवान रीझ गए। किम तत् सुदाम्नो धनम। बोले फिर रीझते कैसे हैं भगवान? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं। भगवान केवल भक्ति से रीझते हैं। आप कितने ही उपाय कर लो, भगवान नहीं रीझ पाते। क्योंकि जो कुछ तुमको मिला है वो भगवान का ही मिला है, इसलिए हमारा तो कुछ है नहीं। हम ऐसा मानने लगते हैं कि हमारा है। तो भगवान गुणों पर नहीं रीझते, भगवान प्रेम से रीझते हैं। राम ही केवल। बाबा क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। ले हो सोई जानन हारा। जान ले हो सोई जानन हारा। राम ही भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं बंधुओं। केवल प्रेम होना चाहिए, हैं? इसलिए जो है बहुत आनंद के साथ भगवान भक्ति से रीझते हैं। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय।
कल आपने भगवान की मैंने महात्म की कथा सुनाई थी और बहुत आनंद के साथ महात्म की कथा आपने सुनी। अब आज भगवान की श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण होगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे भक्त आए हैं जो सदैव कथा को सुनते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े भक्त आए हैं जो भगवान के बड़े भक्त हैं। हमारे श्री ढिमोले जी बैठे हुए हैं बनवारी से, बहुत अच्छे, पूरा परिवार भगवान का भक्त है। अशोक जी शुक्ला, और तो इसलिए जो है और कथा का मुझको आनंद आ रहा है एक एक शब्द कहने में, क्योंकि आप पी रहे हैं उस कथा को। देखो तो इसलिए जो है, देखो पूजा बाद में करना, पूजा जल्दी करो, कथा भूल जाता हम, हमारी भी आदत खराब। पूजा ऐसे सवेरे जल्दी कर लिया करो, कथा के बाद में कर लिया करो। कथा के बीच में तो सीधे आओ और बैठो, प्रसाद हो तो वो यहाँ पहुंचा दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी जगह का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधवा। अभी मैंने बताया कि भगवान रीझते किस पे हैं? हैं? एक ही बात पर प्रभु रीझते हैं ना, केवल प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रेम ही एक सार है, और प्रेम जिसमें है नहीं वो विश्व में बेकार है। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ आइए भागवत का मंगलाचरण करते हैं। हाथ जोड़ करके बैठे आप। कल मैंने आपको 6 अध्यायों का महात्म्य सुनाया, और अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। क्योंकि जब तक किसी का महात्मा नहीं समझेंगे ना हम, अब तुम यहां आकर के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का जब तक महात्मा नहीं समझोगे, एक 5 रुपए की पुस्तक आती है पुरुषोत्तम महात्मा, यहाँ जो जगन्नाथपुरी के विषय में बताई है, वो लेकर समझो। किसी भी विषय में जब तक हमको जानकारी नहीं होगी ना, तो हम उस क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो हम इसी में लगे रहेंगे अपने कामों में, जो हमको भगवान से जो जिसके लिए आए हैं वो भूल जाएंगे। इसलिए 4 बार हो सके तो दर्शन करो। ठाकुर तो है ही सब कुछ है, वो ठाकुर ऐसे रीझने वाले हैं, जगन्नाथ इतनी कृपा करते हैं। गौरांग महाप्रभु को जब चैतन्य जिनका नाम है, जब उनको वृंदावन की याद आई यहीं इसी धरा पर, तो जिस अवस्था में थे इतना प्रेम का उन्माद उनके शरीर में रहा कि उसी अवस्था में वृंदावन भाग दी, यहीं से दौड़ लगा दी। यहां से पैदल गए, जंगलों को, नदियों को, पर्वतों को पार करते हुए
जंगलों में जाते हो, जो हिंसक जीव होते हैं उनके कीर्तन को जब देख लेती है, कीर्तन भूमि है मित्रों, यहाँ कीर्तन का आनंद है। और जो कीर्तन करता है तो संसार का कीर्तन समाप्त हो जाता है उसके जीवन, है ना। इसलिए भगवान की नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति का बड़ा महत्व। यहां से कीर्तन भक्ति हमारे भारत में जो हमको मिली ना, हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं ना, वो यहां से प्राप्त हुई है। ये भूमि ऐसी है जैसे मीरा द्वारिकाधीश में समाहित हो गई, ठीक इसी प्रकार से गौरांग राधा रानी का स्वरूप था गौरांग का। एक बार इस समुद्र आप देख रहे हो ना, समुद्र में मैं जब जाता हूं तो आंखों से मेरे आंसू की धार चल जाती है। इसी समुद्र में एक बार गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक छोटी सी नाव में बैठ करके गए होंगे और राधा रानी भगवान कृष्ण का ध्यान आ गया, और जब आ गया तो इतनी विह्वल हो गई कि वो नाव से समुद्र में गिर गई और 3 दिन तक पड़े रहे। मछुआरे पकड़ करके लेके आए तो थोड़ी थोड़ी सी श्वास चल रही थी। उनके हृदय को दबाया, उनके मुख से भगवान का जब उनको प्रथम श्वास आई तो भगवान का कीर्तन करते हुए आई गौरांग महाप्रभु ऐसे। तो इसलिए ये भूमि प्रेम की भूमि है। ये समुद्र नारायण में तो यहां गौरांग महाप्रभु यहां से वृंदावन गए, वहां जाकर के बहुत वर्षों तक तप किया। गौरांग महाप्रभु ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े विद्वान थे, मगर भगवान का दिव्य स्वरूप राधा रानी का स्वरूप ही थे वो तो इसलिए ये भूमि इतनी प्रेम भूमि है, इतनी कृपा है। कलिकाल की साक्षात कोई ये प्रभु है तो वो केवल जगन्नाथ हैं। दोनों हाथ उठा करके जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बलभद्रा बहन की जय हो, बलदाऊ जी महाराज की जय हो। तो इसलिए जो है मित्रों, आइए भागवत में हम प्रवेश करते हैं। भागवत का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये श्लोक प्रथम भागवत का शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है। शार्दूल माने होता है शेर, सिंह। और जब सिंह गर्जना करता है तो जंगल में छोटे छोटे जो जानवर रहते वो अपने आप भाग जाते हैं शेर की दहाड़ से। इसका मतलब कि जहां भागवत की गर्जना होगी वहां पाप नाम की कोई चीज नहीं होगी। बोलो द्वारिकाधीश जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो इसलिए इसमें सत्य की वंदना नहीं है, परम सत्य की वंदना है। परम माने परमेश्वर भगवान जगन्नाथ की वंदना है इसमें। इसलिए क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति, जिसको जीवन में शांति चाहिए गर्जना करती है भागवत की, आओ मेरी शरण में तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा तुम्हारा जीवन। बोलो राधा रमण सरकार की जय। फिर भागवत का उद्देश्य बताया है कि भागवत का उद्देश्य क्या है। बोले धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्
मूलनम। ये भागवत वेद वेद व्यास जी ने में भी है। धर्म तो दूसरे ग्रंथों में भी बताया है, मगर इसमें परम धर्म की व्याख्या है। परम माने परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ, परम यानी भगवती राधा रानी है। इसलिए परम धर्म सताम सज्जनों के विद्वानों के जानने योग्य शिवदम, जो कल्याण देने वाला है। शिवदम का अर्थ है जो कल्याण देने वाला है। इस प्रकार से बंधुओं भागवत का उद्देश्य बताया है, पर भागवत का सुनने का फल बताया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंगवा परारीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूतुभिस्तत्क्षणा। जिस दिन आपने ये मन में सोचा होगा कि मुझको जगन्नाथपुरी जाना है, आप जहां भी रहे हो, जिस अवस्था में रहे हो, उसी दिन से आपके हृदय में भगवान जगन्नाथ बैठ गए हैं। इसमें लिखा है उसी दिन से प्रभु आपके हृदय में विराजित हो गए, क्योंकि तुमको जगन्नाथ देख रहे थे, इसलिए उनका स्मरण तुमको आया कि जगन्नाथ चलना चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी, इसलिए तुम यहां आ गए। सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रोतुभिस्तत्क्षणा। जब तुमने संकल्प ये किया था, माने जिस दिन तुम्हारा मन बना था कि नहीं मैं तो जगन्नाथ जाऊंगी ही, चाहे कितना ही काम हो, उसी दिन जगन्नाथ। भागवत में लिखा कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूतुभिस्तत्क्षणात्। भगवान उसी क्षण अवरुद्ध हो गए तुम्हारे। बोले कहां? बोले हृदय में। बोले बैठना एक अलग बात और अवरुद्ध होना एक दूसरी बात। आप यहां बैठे हो, आप अभी चले जाओ उठ के गेट खोल करके, मगर कोई गेट में लॉक कर दे तो हम सब लोग अवरुद्ध हो जाएंगे ना, बंदी बन जाएंगे ना। इसी प्रकार से भगवान तुम्हारे हृदय में आ चुके हैं। अभी भगवान तुम्हारे हृदय में हैं और तुम सोचो तो ताला डाल दो तो वो कभी निकलेंगे ही नहीं है। अब तुम यहां से जाकर के घर निकाल दो, घर में दुनिया की बातों को हृदय में बसा लो तो फिर ठाकुर जी की गलती नहीं है, मगर अभी तो तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी विराजित हैं। सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूतुभिस्तत्क्षणा। भगवान उसी समय आपके हृदय में आ जाते हैं। भगवान ने आपको उसी समय बुला लिया था, तो इसलिए सद्यो हृद्यत कृतिभिः शुश्रूतुभिस्तत्क्षणात्। भगवान उसी समय आपके हृदय में आ जाते हैं। इसके बाद भागवत के अधिकारियों का बताया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। भागवत के अधिकारियों का वर्णन है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, भागवत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसमें रस के सिवा कुछ नहीं है। बोले इसको सदैव पीते रहो, पीते रहो। बोले कब तक पीते रहें? बोले आसमंतात लय पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम पिबतो। जब तक भगवान जगन्नाथ कृपा ना कर दें तब तक भागवत का रस पीना चाहिए। बोले भागवत की कथा सुनते सुनते कोई अघा जाए तो क्या है? बोले जो कथा सुनते सुनते कोई अघा जाए तो समझो कि उसने कथा के रस को नहीं समझा। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा ये सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत
शेष जा नाते नाहे राम कथा। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनते सुनते गोपियां क्या कहती थी? गोपियां कहती थी तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कन्हैया, ये हमारा तपा हुआ, तुमसे अच्छी तुम्हारी कथा है। भगवान गोविंद, तुमसे सुंदर तुम्हारी कथा है, क्योंकि तुम छोड़ करके चले जाते हो। तुम्हारी कथा हमको कभी नहीं छोड़ती, और जब हमको कभी नहीं छोड़ती तो हमारा जीवन जो तपा हुआ है तुम्हारे विरह में, वो हमारा जीवन तपता नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो अमृत का काम कर जाती है तुम्हारी कथा है। इसलिए भगवान की कथा, राम कथा सुंदर कर तारी। 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 सुंदर कर तारी। सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा। भगवान की कथा ऐसी है कि हमारे सभी प्रकार के संशय छिन्न हो जाते हैं, और जब छिन्न हो जाते हैं, जैसे हम नदी में नहाते हैं तो काई होती है, और काई को हटा दो तो निर्मल जल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से संशय रूपी जो काई है जब हट जाता है तो निर्मल जल माने कथा रूपी जल हमको प्राप्त हो जाता है। बोलो जगन्नाथ स्वामी। इस प्रकार से अधिकारी बताया गया है भगवान के। दो अधिकारी हैं जो भागवत में प्रवेश करते हैं, रसिक और भावुक। भगवान की कथा में जिनको रस आता है, जैसे भगवान की मधुर लीला चल रही तो माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की जब अभी जैसे अभी 4-5 दिन तक भगवान की यही मधुर कथा चलेगी, फिर भगवान जब द्वारिकाधीश हो जाते तो ऐश्वर्य लीला भगवान की, राक्षसों को भगवान मारते हैं। तो 9 प्रकार के भाव रस, 9 रस हैं, काव्य के 9 रस हैं, तो कथा 9 रसों में जाती है। तो जो रस यहाँ से प्रदान होता है वो रस में जब आप डूब जाते हैं तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए रसिक और भावुक, जैसे रामचरितमानस में 2 ही प्रवेश कर सकते हैं। बोले कौन कौन? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास होगा, है ना, बिन विश्वास न हरि कथा तेहि बिन द्रवहि न राम। भगवान तो तब द्रवित होते हैं जब भगवान की कथा हृदय में विराजित हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा को नित्य सुनना चाहिए। नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, और 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत के प्रश्न, माने पूरी भागवत 6 प्रश्नों के अंतर्गत आ जाती है। सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि गुरुदेव ये बताएं कि मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? मुख्य भगवान कौन है? में जो कुछ वर्णन है उसका